हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो हार्मनी। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, जो कि आपको इस टाइम पर जानने की ज़रूरत है। कौन सी अर्जेंट गाइडेंस है विच यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं गाइस। दिस इज अ जर्नल रीडिंग एंड टाइमलेस एज वेल। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, दिस रीडिंग विल हेल्प यू, विल गाइड यू। जो पार्ट रेजोनेट हो आप उसको रखना एंड बाकी पार्ट को इग्नोर करना। अदरवाइज ना आप नेक्स्ट रीडिंग का भी वेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से कौन से अर्जेंट मैसेजेस परमेश्वर की तरफ से आपके लिए आ रही हैं। ओके, द वेटिंग गेम। सबसे पहले वेटिंग गेम का ही कार्ड है। सफरिंग इन साइलेंस। वेट। शैडो। मुझे लग ही रहा था कि कुछ इसी टाइप का कार्ड, इंट्यूशन, शैडो, यही आने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मीनिंग। ओके, तभी तो ये आपको इस आउटकम तक लेके जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। 999 नंबर है गाइस, यहाँ पर 999 नंबर है। स्पिरिचुअल यूनियन, मैं आपको बता दूँ, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हो विक्ट्री के। एंड वी हैव इमोशनल विड्रॉल। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से भी बहुत अच्छा कार्ड है। अवेयरनेस का जो है ना यहाँ पर कार्ड है। देखो, मैं आपको 999 नंबर दिखाऊँ। 8 + 1 9, 9 एंड हियर वी हैव 9 अगेन। सफरिंग इन साइलेंस, 999। तो इस रीडिंग को आपको यहीं पर ही क्लेम करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत पावरफुल मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी जो है ना आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है ना वेट फेस कर रहे हो, डिले फेस कर रहे हो। तभी यहाँ पर जब सबसे फर्स्ट जो कार्ड था वो वेटिंग गेम का है। अभी जो है ना यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप जो है ना एफर्ट्स करो, ठीक है। अभी जो है ना आप आउटकम से दूर हो। अभी देखो, आप यहाँ पे ये पर्सन आपको दिख रहा है ना कि ये पर्सन चल रहा है। तो अभी जो है ना मंजिल एक तरह से समझ लो थोड़ी सी दूर है। थोड़ा सा जो है ना वेट कर लो, और ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हो, क्योंकि कार्ड पर, दोनों ही कार्ड पे जो है ना नंबर 2 है। किसी के साथ पर्सनल में होगा, देखो, किसी की प्रोफेशनल में होगा। तो थोड़ी सी वेटिंग गेम और बची है। ये स्पिरिचुअल यूनियन का अगर आप वेट कर रहे थे, इस कनेक्शन का जो है ना अगर आप वेट कर रहे, तो ये पर्सन, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप इससे बहुत लोगों के लाइफ में उनके सोलमेट, उनके फ्यूचर स्पाउस, उनके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? जिनके साथ ना आपको फील होगा यार ये वही पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था या जिसका मैं वेट कर रही थी। लव भी है, रोमांस भी है, रिस्पेक्ट भी है। मतलब कहीं ना एक दूसरे की शैडो हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड हियर वी हैव शैडो कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपनी चीज़ें ना किससे शेयर नहीं करने वाले हो। अकेले में ही जो है ना कहीं आंसर्स ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, क्योंकि ना आप देख रहे हो कि चीज़ें जो है ना, अब एक क्या होता है, एक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एक्शंस पर जो है ना डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हो तो चीज़ें बिगड़ती हैं, लेकिन अगर आप वहीं पे काम रहकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशन। मिलता ही है आपको और मिलेगा आगे भी। तो ऐसा ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी रह सकती हैं कि लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, किसी से कनेक्ट होने का नाम मन करे, सिर्फ अपने से ही जो है ना आप आगे कनेक्टेड रहने वाले हो। बट ये चीज़ जो है ना आपको कहाँ लेकर जा रही है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। आपको पता है कि किसी के सामने कुछ भी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आपके सारे विशेज, डिजायर्स कैसे पूरी होंगे और आपको उसके लिए क्या इनफ जो है ना स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ये भी जो है ना आपको पता है। तो आप कहीं ना उन पर जो है ना चुपचाप साइलेंटली उन पर जो है ना आप मुझे वर्क करते हुए नजर आ रहे हो फ्यूचर में। ये बहुत अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी जो सारी विशेज हैं, डिजायर्स हैं, वो थोड़े से वेटिंग गेम के बाद, थोड़ी सी वेट करने के बाद जो है ना पूरी होंगी। ये जो इमोशनल विड्रॉल है, इमोशनल फेज में आप जा रहे हो, ठीक है, पार्टनर को लेके परेशान हो, तो उनके साथ भी जो है ना क्लैरिटी मुझे आती हुई दिख रही है। वेरी वेरी नाइस। और देख लेते हैं, थोड़े से क्लूज देख लेते हैं और क्या जो मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। पार्टनर भी आ रहे हैं आप लोगों के, सक्सेस भी आ रही है, आपकी विशेष भी पूरी हो रही हैं, बट स्टिल। और देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा दिख गया, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके 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 ओके, काफी सारे हो गए हैं, इनको ही रीड करेंगे।
सबसे पहले तो यही कार्ड, सबसे पहले ग्रेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है ना आपके पास बहुत ही नियर फ्यूचर में आने वाली है, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपके पास जो है ना यूनिवर्स की, एंजल्स की सुप्रीम प्रोटेक्शन है, तो कुछ भी चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। ये जो सफरिंग इन साइलेंस है ना, ये आपका और नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है ना, तो ऐसी कोई चीज़ें होंगी नहीं। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, डिल्यूजन से, इल्यूजन से बचने की आपको बिल्कुल कोशिश करनी है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। देखो यहाँ से भी इंट्यूशन का कार्ड था, मैंने आपको बोला भी कि कुछ इंट्यूशन के बेसिस पर आ सकता है, तो इस टाइम पर ना अपनी इंट्यूशन पर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है आपको। अपने इंट्यूशन के बेसिस पर ही आपको डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है आपको, ठीक है, गट फीलिंग के बेसिस पे। गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती है। टेम्परेरी सिचुएशन, ये इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है ना, ये बिल्कुल टेम्परेरी सिचुएशन है आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, आप ग्रो कर रहे हो आगे, ऐसे दिख रहा है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तब हमारी रियल में सेल्फ ग्रोथ होती है, तो आप उसी ग्रोथ की तरफ मुझे आगे दिख रहे हो। डीलिंग और रिलेशनशिप विद विमेन, ऐसे किसी ओल्डर विमेन के साथ भी आप डील कर सकते हो, किसी यंग वुमेन के साथ भी कर सकते हो, ऐसे ओल्डर मेन के साथ भी कर सकते हो। मतलब ऐसा हो सकता है आपके दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, या फिर आपके अंकल आंटी हो गए, जिनसे आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिले। पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, ये अथॉरिटी की पोजिशन तो डेफिनेटली आपकी है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष का कार्ड है, राजा हो ना, तो आपके जो थ्रोन है वो आपका डेफिनेटली वेट कर रहा है। यंगर विमेन, काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन आपको होने वाले हैं, लेकिन आप किससे कुछ शेयर नहीं करोगे। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअली भी आगे हो रहे हो, ग्रोथ हो रही है, और मटेरियली भी ग्रोथ हो रही है। इवन जो है ना स्पिरिचुअल यूनियन भी जो है ना आपका यहाँ पर होते हुए दिख रहा है काफ़ी टाइम बाद। मतलब इवन मैं आपको बताऊँ ना, मैं जब से ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तब से मुझे फर्स्ट टाइम इतनी सुंदर कार्ड दिखा है गोल्ड फिश का, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने खुद। फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट यू, अभी भी देखो जो है ना आपके अगेंस्ट जो है ना लोग जो है ना वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली। बट इसमें सबसे अच्छा पता है क्या था, वेट मिनट, यहाँ पर जो है ना कितना भी आपके चीज़ें, लोग आपके अगेंस्ट चीज़ें करें, बट यू हैव सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू हैव डिवाइन प्रोटेक्शन, ऐसा दिख रहा है। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ में है, सो यू आर प्रोटेक्टेड। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इधर उधर किसी की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी आप ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो। अपनी चीज़ें अपने तक, और ये वेट खत्म होने का, ये डिले खत्म होने का वेट कर रहे हैं। और जल्दी से देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है डोंट गिव अप ऑन लव। ओके लव लाइफ को लेके परेशान हो, तो आपके लव लाइफ के लिए ही आर्कएंजल माइकल ने कार्ड दिया है आपको। नेक्स्ट वी है वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। देखो यहाँ से मैं आपको बताऊँ ना, अबंडेंस, अगेन अबंडेंस, एंड यहाँ से भी जो है ना अबेंडेंस का कार्ड था, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मटेरियल ग्रोथ। तो ये देखिए प्रेडिक्शन कितनी कितनी पॉजिटिव है। इस रीडिंग को आपको यहीं पर ही क्लेम करना है और 10-10 ज़रूर लिखना है, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चेंजेस। प्रॉस्पेरिटी बस ऐसे कहते हैं ना, रास्ते में ही है, ठीक है, वो वेटिंग गेम का कार्ड था ना, तो वो आपके पास आ ही रही है। देखो कितने सारे यहाँ पर जो है ना कॉइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन कितना खुश है। मटीरियली अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हो तो सब खुश रहते हैं। डोंट गिव अप ऑन लव, अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वेज फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। पास्ट की चीज़ों को लेकर अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जब आपका एक्सपीरियंस लव लाइफ में अच्छा नहीं रहा है, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, वो आपकी लाइफ की सारी पर्सनल लाइफ की चीज़ें क्लियर कर देंगे और आपका पाथ क्लियर करेंगे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। Even though you can't see it, I am actively working on this situation. I am here and helping you. Even आपको अभी उनकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनके डिलेस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, बट आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, और वो बिल्कुल जो है ना कहते हैं ना कि इस सिचुएशन को और कैसे आपके फेवर में लाया जाए, इस पर जो है ना वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में ही हो रही हैं, ओके। सो या गाइज, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टैरो हार्मनी। बाय गाइज, सी यू।